मेरा बल तो धम्म है, मुझे धम्म पर नाज। सदा शीस पर चमकता रहे धम्म का ताज। बुद्ध शरण बर बोध प्रद, धम्म शरण शुभ सार। संघ शरण गहे शील प्रद, होए सुखी संसार। करुणा के सागर, बुद्धि के निदान, सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन करता हूँ और शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं को मैं बोधाचार्य सूरजराही बोध दोनों कर जोड़ करके नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। धम्म बंधु, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लगातार बुद्ध जीवन गाथा का श्रवण कर रहे हैं। आपने पिछले भाग यानी 15 में आपने सुना कि भगवान तथागत बुद्ध अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश देने के लिए उन पंचवर्गीय तपस्वियों से आकर के मिले हैं। पहले तो पंचवर्गीय तपस्वियों ने उनकी बात पर यकीन भरोसा नहीं किया। जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो पांचों उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनसे उपदेश के लिए, ज्ञान के लिए उन्होंने निवेदन किया। तब भगवान बुद्ध ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया है। यहाँ से आगे का प्रसंग हम आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रहे हैं भाग 16 में। लेकिन आइए धम्म बंधुओं, जो बुद्ध का जो ज्ञान है, संसार में जो दुख है उस दुख का निदान करने वाला है, दुख मुक्ति का मार्ग है। जिस इंसान ने बुद्ध के धर्म को समझ लिया, जान लिया, उसका जीवन दुखों से मुक्त होता है। आइए एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। आइए हम सब लोग जुड़ते हैं इस कथा प्रसंग से। बुद्ध का ज्ञान, तथागत का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, तथागत का ज्ञान, सारे दुखों का एक निदान। तथागत का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध नहीं सुन मुक्ति के दाता, बुद्ध तो है बस मार्ग दाता। अपना दीपक तू खुद बन के जान। तथागत का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान। शीलों से तू तो शीलवान होगा, पंचशील से ही तेरा कल्याण होगा। शीलों से तू तो शीलवान होगा, पंचशील से ही तेरा कल्याण होगा। धम्म भीम ने दिया हमें दान। तथागत का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान। तथागत का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध का ज्ञान, तथागत का ज्ञान। आइए एक बार सभी लोग मिलकर के कहें, बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो। आइए धम्म बंधुओं, प्रसंग की ओर ध्यान लगाते हैं। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध ने जब पंचवर्गीय तपस्वियों के निवेदन को स्वीकार कर लिया
तो सर्वप्रथम धम्मबंधुओं बुद्ध ने उनका सिर मुंडन कराया। ये बात है 528 ईसा पूर्व आषाढ़ी पूर्णिमा की। भगवान बुद्ध ने पहले उन 5 तपस्वियों का सिर मुंडन कराया, तब उन्हें चीवर दान दिया। बुद्ध ने उसी आषाढ़ी पूर्णिमा को उनको अपना ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। उस आषाढ़ी पूर्णिमा को भारत में लोग मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। उसी आषाढ़ी पूर्णिमा को लोग भारत में गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कोई गुरु पूर्णिमा कहता है, कोई आषाढ़ी पूर्णिमा कहता है, कोई मुड़िया पूर्णिमा कहता है। लेकिन धम्मबंधुओं, यह विचार करने का विषय है कि इसको मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहा, क्योंकि बुद्ध ने 5 तपस्वियों का सिर मुड़ाया था, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा कहा गया। इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान बुद्ध उन 5 तपस्वियों के शास्त्रा बने, गुरु बने, और गुरु बने उनको ज्ञान दिया, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में भी लोग मनाते हैं। और आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ की पूर्णिमा होती है, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा भी उसको बोलते हैं। धम्मबंधुओं, भगवान तथागत बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को उन पंचवर्गीय तपस्वियों को अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश में क्या बताया? बुद्ध ने प्रथम उपदेश में उपदेश को शुरू करने से पूर्व कहा, हे भिक्षुओं, मैं अपने ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको कह देना चाहता हूं। यदि संसार में तुम अपनी भलाई चाहते हो, तुम अपना सुख चाहते हो, तो 2 अतियों से बच करके चलो। भगवान तथागत बुद्ध ने कहा 2 अतियों से बच करके चलो। कौन सी 2 अतियां? भगवान बुद्ध ने जिसमें पहली अति बताई धम्मबंधुओं, शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव नहीं रखना चाहिए। और दूसरी अति भगवान बुद्ध ने बताई, अत्यधिक बिना वजह शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये 2 अतियां बुद्ध ने बताई, जिसमें पहली सांसारिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव ना हो। कहने का भाव क्या है? संसार में जितनी भी भौतिकवादी वस्तुएं हैं, चाहे वो घर है, मकान यानी कोठी बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, जो भी संसार की भौतिक चीजें हैं, उनके प्रति अतिशय लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव तो हो, लेकिन अतिशय लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के प्रति अतिशय लगाव होता है तो राग पैदा होता है, और राग दुख का कारण बन जाता है। इसलिए लगाव तो हो, लेकिन लगाव भी हो तो अनासक्त भाव का हो, आसक्तिपूर्ण लगाव ना हो। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आपने रास्ते में क्या देखा, एक एक्सीडेंट होता है, एक व्यक्ति घायल होता है, तड़पने लगता है। जैसे ही तुमने उस व्यक्ति को देखा तो आपके मन में करुणा पैदा हुई, दया का भाव उत्पन्न हो गया। आपने उसको अपनी गाड़ी पर बिठाया, हॉस्पिटल ले गए, और जेब में जो 2-4 हज़ार रुपए रखे थे वो भी आपने उसके हित में लगा दिए, एडमिट भी करा दिया उसको। फिर उसके बाद में अगले दिन आप जब घर पे थे तो आपको सूचना मिली कि जो व्यक्ति आपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसकी मदद की थी, वो व्यक्ति दुनिया में रहा, मर चुका है। फिर आप क्या करोगे? रोओगे, चिल्लाओगे, खाना पीना छोड़ दोगे? ऐसा हरगिज नहीं करोगे आप। आपके मन में एक ही विचार उत्पन्न होगा कि मैंने तो उस व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश की, मैंने अपनी जेब का पैसा भी उसको दे दिया, लेकिन बेचारा नहीं बच पाया। यानी आपके मन में उसके प्रति करुणा थी, लगाव तो था, लेकिन ऐसी आसक्ति नहीं थी कि उसके बिन आप रह ना पाए। तो ठीक वैसे ही मैं आपको बताऊं, संसार में लगाव तो हो, लेकिन अतिशय लगाव ना हो। पहली बात समझ में आई होगी। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध ने जो दूसरी अति बताई, बिना वजह अत्यधिक शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। कहने का भाव क्या है? जैसे आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे लोग सुख प्राप्ति के लिए कोई
5-5 दिन भूखा रहता है, कोई 9 दिन भूखा रहता है, कोई व्यक्ति अपने थूक को भी अंदर नहीं निकलता, कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है। मैंने तो यहां तक कि देखा है कि लोग जमीन पर लेट जाते हैं और अपने ऊपर मिट्टी डाल के जौ उगा लेते हैं। कोई व्यक्ति गड्ढा खोद करके समाधि लेता है और पता लगा बाद में समाधि के अंदर ही मर गया। तो बिना वजह शरीर को कष्ट देते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा, जब बरसात नहीं होती है तो बहुत सारे लोग धूप में ही बैठ जाते हैं तपने के लिए और बाद में बीमार पड़ जाते हैं। बुद्ध ने कहा बिना वजह अकारण यानी शरीर को अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। ये दोनों अतियों से अपने आप को बचाइए। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध ने ये बात इसलिए कही धम्म प्रेमियों, उन्होंने कहा कि ये दोनों काम मैंने पहले करके देख लिए हैं। जब मैं राजमहल में रहा तो राजमहल में मैंने सभी प्रकार का सुख पाया, भौतिकवादी चीजों का मैंने उपभोग किया, लेकिन मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैंने सांसारिक सुख भोग करके भी देख लिए, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में जब मैंने अपना घर परिवार छोड़ा तो मैंने घनघोर कठोर तपस्या की। उस तपस्या में मैंने अपने शरीर को तपाया, सुखाया, जर्जर कर लिया, कंकाल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैंने इन दोनों अतियों के बीच का जो मार्ग है, जिसको हम कहते हैं मध्यम मार्ग, मैंने जब मध्यम मार्ग को ग्रहण किया तब मुझे वह परम श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो परम बोधि की प्राप्ति हुई। आज मैं आप लोगों के बीच में उसी परम बोधि की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, उसी परम श्रेष्ठ सत्य के लाभ की चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए जा रहा हूं। यही बात आप लोगों को समझनी है। जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं ऐसा भरोसा और विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को भगवान बुद्ध की ये जीवन गाथा खूब पसंद आ रही होगी धम्म बंधुओं। तो सुनिए, महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध ने कहा कि ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान ऊपर से टपका नहीं है, ना ही मुझे कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया है। यह ज्ञान मैंने बड़े ही गुण गंभीर चिंतन करने के बाद इस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। क्या कि मध्यम मार्ग सोधि जब, मध्यम मार्ग सोधि जब और अपनायो बिन रोध, करत गहन चिंतन मनन सुपायो निर्मल बोध। यानी मैंने इस ज्ञान को तब प्राप्त किया जब मैंने गुण गंभीर चिंतन मनन कर लिया है, तब इस श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई है। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध कहने लगे, हे भिक्षुओं, अब मैं जो कुछ भी कहता हूं तुम बड़े ध्यान लगा करके उसको सुनो, और उसको ग्रहण करने से पहले जब तक उसका कोई प्रमाण ना मिल जाए तब तक उस बात को आप ग्रहण मत करना, और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो सभी कालों में समान हो। जब तक बात खरी ना उतर जाए तब तक उसको मानना नहीं। बुद्ध ने ऐसे भी कहा कि जांचने के लिए, परखने के लिए जो आंखें आपके पास हैं, इन आंखों से रंग रूप की पहचान करना, इन कानों से स्वरों की परीक्षा करना, नाक से सूंघकर सुगंध और दुर्गंध को जानना, जीव से चखकर रसों की पहचान करना, और त्वचा से छूकर कठोर कोमल की पहचान करना। यानी 5 प्रमाणों पे बात खरी उतरे तो उसको यथार्थ सत्य मानना, वरना उसको निरर्थक ही मानना। यानी आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, त्वचा से छूना, बात हर प्रकार से खरी उतर जाए तो उसको स्वीकार करना, वरना उसको स्वीकार मत करना। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के ग्रंथ, तरह तरह की किताबें, तरह तरह की मनगढ़ंत गप्पे लिख करके इंसान को गुमराह करने का काम किया है। तमाम चमत्कारिक बातें कही गई हैं, तमाम चमत्कार दिखाए गए हैं। इंसान चमत्कार तक ही सीमित रह जाता है, इसलिए उस परम श्रेष्ठ सत्य का लाभ ले ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह बात
वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी गई है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात किसी संत ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने कही है, किसी विद्वान ने कही है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात परंपरा से मानी जा रही है, परंपरा से चली आ रही है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ उस बात का समर्थन करती है, इसलिए भी उस बात को मत मानो। बुद्ध ने कहा उस बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात स्वयं बुद्ध ने कही है। भगवान बुद्ध ने कहा उस बात को तब मानो, आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, नाक से सूंघ लो, जीभ से चख लो, त्वचा से छू लो, बात हर प्रकार से प्रमाणित होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, सभी कालों में समान हो, और जब बात प्रूफ हो जाए, प्रमाणित हो जाए, तो उसको स्वीकार करो, वरना उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, धम्म प्रेमियों, बात बड़ी समझने की है, बड़ा चिंतनीय विषय है। जैसे मैंने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो, बुद्ध ने कहा कि किसी किताब में, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, वेद पुराण में लिखा हुआ है, उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में, ग्रंथों में, किताबों में तमाम बातें ऐसी लिखी गई हैं जिन पे संशय पैदा होता है, शक पैदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तुलसीदास ने एक बात लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तसे फल चाखा। यानी इस बात का अर्थ है कि संसार में कर्म ही प्रधान है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी तुम पूछ लो, हर व्यक्ति इस बात का समर्थन करेगा कि वास्तव में यह बात यथार्थ सत्य है, बिल्कुल। लेकिन उन्हीं तुलसीदास ने एक दूसरी बात और लिख डाली, क्या कि को कर तर्क बड़ा वह शाखा, और होगा वही जो राम रचि राखा। मतलब तुलसीदास ने कहा कि बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, अतः होना वही है जो प्रभु श्री राम ने लिख दिया है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि अगर मैं तुलसी की पहली बात को देखूं तो तुलसी ने उस पहली बात में कर्म को प्रधान बताया है, और यदि मैं दूसरी बात को देखता हूं तो दूसरी बात में राम को प्रधान बताया। अगर मैं पहली बात को सत्य मानूं तो दूसरी बात गलत है, अगर मैं दूसरी बात को सही मानूं तो पहली बात गलत है। मैं एक बात नहीं, ऐसी मैं सैकड़ों बातें आप लोगों को बता सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। इसलिए बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए नहीं माना जा सकता, वो वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी गई है। बुद्ध ने यह भी कहा किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि लाखों करोड़ों की भीड़ मानती है। क्यों? भीड़ और भेड़ एक ही बात होती है। एक भेड़ जिधर जाती है सारी भेड़ उधर ही जाती है। भीड़ के आधार पर सत्य नहीं किसी बात को माना जा सकता। लेकिन हमारे लोग, मैंने देखा है, किसी के कार्यक्रम में थोड़ी सी भीड़ क्या देख लें, वो लोग कहते हैं अरे उस कार्यक्रम में इतनी भीड़। लेकिन मैं आज बड़ा खुश हूं क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है, तो जो लोग भीड़ का समर्थन करने वाले थे, आज यहां बुद्ध की बात सार्थक सिद्ध होती है कि भीड़ के आधार पर कोई बात सत्य नहीं हो सकती। जो वास्तव में सत्य है वो सत्य होगी, क्योंकि अब भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे लोग। विचारणीय तथ्य धम्म बंधुओं, मैं हमेशा मंचों से कहानी सुनाता हूं, मैं वो कहानी आपको भी सुना रहा हूं, गौर करके सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, महाराज अकबर का दरबार लगा था, बीरबल जी उसमें गीता पढ़ रहे थे, कहते परमात्मा जर हमारा विनाशी अखंड गोचर असीम सर्वव्यापी गड़गड़वासी अंतर्यामी है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा हरि परमात्मा खुदा होता है। तो महाराज ने पूछ लिया अगर ऐसा हरि परमात्मा खुदा ईश्वर होता तो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा पाठ क्यों करते हैं? बीरबल जी ने कहा महाराज सब भेड़ चाल है। कि कैसी भेड़ चाल? कि आप 3 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं सारी भेड़ चाल आपके सामने ला के रख दूंगा। ठीक, 3 दिन का समय दिया। बीरबल जी के मोची के पास में जाते हैं और एक
1.5-2 हाथ का लंबा सा जूता बनवाते हैं, उस जूते में हीरा पन्ना पुखराज मणिक मोती जड़वा देते हैं और एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके रख देते हैं और कहते हैं खुदा का जूता रह गया, ईश्वर का जूता रह गया, परमात्मा का जूता रह गया, अल्लाह का जूता रह गया। तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग देखें वाकई इतना लंबा चौड़ा जूता, हीरे पन्ने पुखरा जड़ा हुआ जूता, ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं बन सकता, हरि परमात्मा खुदा ही बन सकता है। तो बीरबल कहने लगे जो कोई मुक्त होना चाहता है वो ईश्वर का जूता मरवाए सर में और मुक्त हो जाए। अब तो भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, बीरबल ने सबको लाइन में लगा दिया, एक एक करके आओ। बीरबल 2 जूते मारे आगे बढ़ो, 2 जूते मारे आगे बढ़ो। ये चारों तरफ ये बात वायरल हो गई, फैल गई खबर, महाराज के कानों में भी ये सूचना पहुंची। तो महाराज भी रथ में बैठ करके आए, और रथ में बैठ करके आए तो महाराज ने पूछा बीरबल क्या बात हो गई? तो बीरबल जी कहने लगे महाराज बात क्या हो गई, मैं इधर से गुजर रहा था तो यहीं से हरि परमात्मा खुदा ईश्वर गुजर रहे थे, तो मैं उनका पैर पकड़ना चाहा, तो पैर तो पकड़ में नहीं आया महाराज, जूता आ गया, वो निकल गए। उन्होंने देखा वाकई इतना लंबा चौड़ा जूता, सारी दुनिया जूता मरवा रही, महाराज ने भी सर झुका दिया, 2 जूते बीरबल ने उनके सर में भी चढ़ दिए। दम्भबंधु को जूता उठा करके रथ में रखा गया और दरबार में आया, उसकी कई प्रकार से अन्य अन्य धर्मों के माध्यम से विधि विधान से उसकी पूजा पाठ होने लगी। फिर वही बात बीरबल जी एक दिन गीता में पढ़ते हैं, परमात्मा जरम अमर अविनाशी अखंड अगोचर असीम सर्वव्यापी घटघटवासी अंतर्यामी, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा हरि परमात्मा खुदा ईश्वर अल्लाह होता है। तो उन्होंने कहा मैंने तुमसे पूछा था अगर ऐसा है तो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजा करने क्यों जाते? बीरबल बोला महाराज बता तो दिया, सब भेड़ चालक है। कब बता दिया? अरे महाराज और कैसे बताऊं, जिस जूते को तुम सर में मरवा लिया, जिसकी पूजा पाठ तुम करने में लगे हो ईश्वर और खुदा का जूता मान करके, ये सही माने हुए ये जूता तो मोची से मैंने बनवाया था, ये भेड़ चाल नहीं तो और क्या है। यही बात तो बुद्ध ने कही कि भीड़ के आधार पर बात को सत्य नहीं माना जा सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बात को तब मानो जब बात प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाए, खरी उतर जाए। बिना जांचे बिना परखे किसी बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। यह बात अगर संसार में किसी ने कही है तो केवल भगवान बुद्ध ने कही है। उन्होंने तो अपने धम्म के बारे में भी कहा, अहि पश्य को, ऐ दुनिया के लोगों आओ और परखो। उन्होंने कहा ओपनय्य को, मैंने अपने धर्म को खुला कर दिया है, आओ अहि पश्य को, मेरे धर्म को परखो, और जब वास्तव में लगे कि यह मानने योग्य है तो इसको मानो, वरना इसको मत मानो। धम्मबंधु, लेकिन संसार में बहुत सारे तमाम ढोंगी बाबा, तमाम ढोंगी पुरुष, तमाम अंधविश्वासी लोग तरह तरह की चमत्कारिक बातें, चमत्कार दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं और सच्चाई से दूर खड़ा कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अगर अंधविश्वास को दूर भगाना है, सच्चाई का दर्शन करना है, तो बुद्ध की कथा को लगातार श्रवण करना पड़ेगा। धम्मबंधुओं, जितने लोग श्रोता लोग हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बुद्ध जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं धम्मबंधुओं, मैं बार बार उनका साधुवाद करता हूं। मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो बुद्ध के जीवन दर्शन से परिचित हो पाए। धम्मबंधुओं, आज की जीवन गाथा यहीं तक। यहाँ से ठीक आगे का प्रसंग, बुद्ध ने इतनी बात कहने के बाद वो कौन सा ज्ञान, कौन सी चीज या कौन सा उपदेश उन 500 तपस्वियों को दिया, यह बात अब आपके अगले प्रसंग में सुनने को आपको मिलेगी। तब तक के लिए मैं सूरज राही आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।